नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवासाहुणं। भगवान महावीर स्वामी की जय। हमने पद्म पुराण के पर्व 25 के अंतर्गत दशरथ के बारे में जाना। दशरथ जी के बाद अब हम आगे दशरथ और कैकेयी के विवाह के बारे में जाना। अब राम लक्ष्मण आदि 4 भाइयों का जन्म होता है और उनके विद्या का अभ्यास उनके बारे में जानते हैं। अपराजिता ऐसी कौशल्या रत्न जड़ित महल में महासुंदर सेज पर शयन कर रही है। रात्रि के पिछले पहर में अतिशयकारी अद्भुत स्वप्न देखती है। सफेद रंग का हाथी जो कि इंद्र के ऐरावत हाथी के समान है, महाकेसर युक्त शेर और सूर्य पूरी कलाओं से युक्त चंद्रमा, ये 4 जैसे सपने देखती है। तो इन 4 सपनों का बड़ा महत्व होता है। ये सपने अद्भुत होते हैं। ये 4 प्रकार के सपने बताए जाते हैं कि जो भी गर्भ में जीव आएगा वह बड़ा अद्भुत होगा और पुरुषोत्तम होगा। जैसे ही प्रातःकाल होता है, बड़े सुंदर सुंदर शब्द सुनकर अपनी सेज से उठी और प्रातःकाल की क्रियाओं से निवृत्त होकर शुभ स्वप्नों देखने के मन में हर्षित होकर विनय सहित अपनी सखियों के साथ भरतार के समीप जाकर सिंहासन पर बैठी। सिंहासन को शोभित करने वाली हाथ जोड़ नमस्कार कर जो रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न देखे थे 4, अपने पति दशरथ से पूछती है और कहती है, हे प्रभु, पिछली रात्रि के पहर मैंने 4 स्वप्न देखे हैं। सफेद हाथी ऐरावत के समान, महाकेशरी शेर, सूर्य और चंद्रमा। तब उनके पति दशरथ महानिमित्त ज्ञानी होते हैं और कहते हैं, हे महारानी, परम आश्चर्यकारी तेरे मोक्षगामी पुत्र होगा। वह अपने अंतर के कर्म शत्रुओं को जीतेगा और बाहरी शत्रुओं को भी जीतेगा। महापराक्रमी होगा। राग द्वेष मोह जो अंतरंग में अनादिकाल से जो शत्रु लगे हुए हैं उन पर विजय प्राप्त करेगा और जो हमारे बहिरंग शत्रु हैं उन पर भी विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार रानी कौशल्या मंद मंद प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कान के साथ अपने महल पर आ गई। रानी कौशल्या ने राजा दशरथ सहित जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालयों की वंदना की, भाव सहित पूजा की। पूजा के प्रभाव से राजा का मन बड़ा प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। आने वाले समय में रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम पुरुषोत्तम वीतरागी प्रभु, जो कि इस संसार से इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। राजा दशरथ ने बड़ा उत्सव किया। छत्र, चमर, सिंहासन, बहुत सारे द्रव्य याचकों को दान में दिया। रामचंद्र जी ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य उग रहा हो। कमल समान नेत्र हैं उनके, लक्ष्मी से आलंगित हैं वक्षस्थल उनका, इसलिए माता पिता ने उनका नाम पद्म रखा। फिर रानी सुमित्रा महास्वप्न देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुई। रानी सुमित्रा ने स्वप्न में देखा एक बड़ा केशरी सिंह
लक्ष्मी और कीर्ति आदर से सुंदर जल भरे कलश कमल के पत्तों से ढके उसमें स्नान करती है। और सुमित्रा बड़े पहाड़ की चोटी पर बैठी समुद्र पर्यंत पृथ्वी को देखती है और दैत्यमान सूरज को देखती है। अनेक प्रकार के रत्न मंडित चक्र को देखती है। जैसे ही प्रातःकाल होता है बड़ी ध्वनि के साथ अपनी सीट से उठती है और अपने पति के पास जाकर कहती है, हे प्रिय, मैंने रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न देखे हैं। तब राजा दशरथ निमित्त ज्ञान के प्रभाव से उन सपनों का फल कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध पत्र होगा, शत्रुओं के समूह को नाश करने वाला होगा, महातेजस्वी होगा, अनुपम होगा, बलधारी होगा, अद्भुत चेष्टाओं से युक्त होगा। ऐसा दशरथ जी ने सुमित्रा को कहा। तब वह पतिव्रता हर्ष बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त होती है और अपने स्थान पर जाती है। 9 महीने पश्चात परम ज्योतिधारी पुत्र रत्न का जन्म होता है, मानो रत्नों की खान में रत्न ही उत्पन्न हुआ हो। जैसे श्री राम के जन्म उत्सव पर बड़े बड़े बाजे बजाए गए, बड़े बड़े मंगल ध्वनियाँ गाई गई, बड़ा उत्सव किया गया, नगरी को सजाया गया, उसी प्रकार सुमित्रा जी के गर्भ से जैसे ही पुत्र का उत्पन्न होता है, पूरे नगर को सजाया जाता है, पूरे नगर को दुल्हन की तरह चमकाया जाता है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा के गर्भ से पुत्र रत्न प्राप्ति होती है, वहीं पर रावण के वहां हजारों उपद्रव होते हैं। मित्रों के नगरों में शुभ कार्य हुए। इंदिवर कमल आसन श्याम सुंदर शुभ लक्षणों सहित पुत्र, इसलिए माता पिता ने इसका नाम लक्ष्मण रखा। राम लक्ष्मण ये दोनों महासुंदर महारूपवान, जिनके होठ लाल रंग के, लाल कमल समान हाथ पैर, मखमल से भी कोमल शरीर, ये दोनों भाई बाल क्रीड़ा करते हुए सभी का मन को हरण करते हुए, चंदन से विलिप्त शरीर, केशर की तिलक से सुशोभित, मानो विजयार्धगिरी और अंजनगिरी ही है। अनेक जन्मों के साथ बड़ा हुआ दोनों का प्रेम चंद्रमा और सूर्य के समान महसूस होता है। राजमहल में आए तो सभी रानियां सभी स्त्रियों को प्रिय लगने लगे और बाहर जाएं तो राजा के साथ साथ प्रजा का भी मन को हरने वाली। अगर कुछ वचन बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो जगत को अमृत से सींच रहे हैं। आंखों से देखकर सबको हर्ष प्रकट होता है। ऐसे राम लक्ष्मण सभी की दरिद्रता को दूर करने वाले हैं। सबके हितों की माने दोनों भाई हर्ष और शूरवीरता की मूर्तियां हैं। अयोध्यापुरी में दोनों भाई सुखपूर्वक दोनों क्रीड़ा करते हैं। अनेक सुबट कुमारों की सेवा करते हैं। जैसे पहले बलभद्र, विजय एवं वासुदेव त्रिप्रष्ट हुए, उनके समान चेष्टा के धारी महाशक्तिशाली कुमार हैं। उन्हें कैकेयी को दिव्य रूप धारण करने वाला महाभाग्यशाली पृथ्वी पर प्रसिद्ध भरत नाम का पुत्र हुआ। उन्हें सुप्रभा के सब लोक में सुंदर शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुघ्न नाम का पुत्र हुआ। अतः रामचंद्र जी का नाम पद्म तथा बलदेव और लक्ष्मण का नाम हरि तथा वासुदेव एवं अध्रचक्र भी कहते हैं। ये दशरथ के चारों रानियों मानो चारों दिशाएं ही हैं। उनके चारों पुत्र समान गंभीर, पर्वत समान अचल, सुमेरु समान उन्नत, जगत के प्यारे इन सभी राजकुमारों को राजा दशरथ ने विद्या पढ़ाने के लिए योग गुरु को बुलाया और शस्त्र और शास्त्र विद्या को पढ़ाया। आने वाले समय में कंपली नगर में एक शिवी नाम का ब्राह्मण, ईसु नाम की उसकी पत्नी, उसके अरे नाम का पुत्र जो कि बड़ा अविवेकी था, अज्ञानी था, माता पिता के प्यार से वह बिगड़ गया
कुचेष्टाओं को धारण करने लगा, बड़ा उद्दंड हो गया। यद्यपि नगर में व्यापार का संग्रह, धर्म क्रियाएं, विद्याभ्यास आदि सभी बातें सुलभ हैं, परंतु अरे ब्रह्मा को कोई विद्या प्राप्त नहीं हुई। तब माता पिता ने सोचा अन्य देश में जाने से इसको विद्या सिद्ध होगी। ऐसा विचार कर उन्हें पुत्र को उन्होंने दोनों माता पिता ने, ईशु नाम की माँ ने और शिवी नाम के पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वह महादुखी होकर राजगृह नगर में गया। वहां एक व्यवस्थ पंडित धनुष विद्या का ज्ञाता, हजारों शिष्य विद्या का अभ्यास करते, उसके पास वह ब्राह्मण धनुष विद्या का अभ्यास करने लगा। हजारों शिष्यों में यह महाप्रवीण हुआ। उस नगर का राजा कुशार्ग था, उसका पुत्र भी व्यवस्थ के पास बाण विद्या पढ़ता है। तब राजा ने सुना कि एक बाहर से ब्राह्मण आया है, वह राजपुत्र से भी अधिक बाण विद्या का अभ्यासी है। तो राजा ने सोचा मेरे पुत्र से ज़्यादा कौन ज्ञानवान है, कौन विवेकवान है, कौन धनुषधारी है। तो राजा के मन में बड़ा क्रोध आया। जैसे ही यह बात पंडित ने सुनी, तब अरि ब्राह्मण को समझाया कि तू राजा के सामने मूर्ख हो जाना और बाण विद्या को तरीके से नहीं चलाना। राजा ने धनुष विद्या के गुरु को बुलाया और कहा मैं तेरे सब सिद्धियों की विद्या देखूंगा। तब सब शिष्यों को लेकर राजा के पास सब शिष्यों ने यथोक्त अपनी बाण विद्या दिखाई, निशाने लगाए। ब्राह्मण के पुत्र अरि ने ऐसे बाण चलाए जो विद्या रहित जाना गया। तब राजा ने राजा की किसी और अरि की झूठी प्रशंसा की। तब व्यवस्थ के शिष्यों सहित भेज दिया। अपने घर आए व्यवस्थ ने अपनी पुत्री का अरि से विवाह कराया, विदा किया। अरि ब्राह्मण विवाह कर स्त्री सहित रात्रि में अयोध्या आया और राजा दशरथ से मिला, अपनी बाण विद्या दिखाई। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर चारों पुत्रों को बाण विद्या सीखने के लिए अपने उस ब्राह्मण के पास रखे। वे बाण विद्या में अति प्रवीण हुए। जैसे निर्मल सरोवर में चंद्रमा की कांति विस्तार को प्राप्त होती है, इसी प्रकार चारों बेटे, चारों पुत्रों ने बाण विद्या सीखी। अनेक विद्याएं गुरु के संयोग से इनको सिद्ध हुई। जैसे किसी स्थान पर ढक्कन रखे गए और ढक्कन खोलें तो ढक्कन खोलते ही रत्न प्राप्त हो, ऐसे ही उनको विद्या सिद्ध हुई। राजा पुत्रों को सब शास्त्रों में अति प्रवीण देख पुत्रों को विनय देखकर अति प्रसन्न हुआ। इनके विद्यादाता गुरुओं को राजा ने बड़ा सम्मान किया। राजा दशरथ गुणों के समूह महाज्ञानी ने इच्छा की अधिक संपदा दी। दान में विख्यात कीर्ति उनकी। कोई जीव शास्त्र ज्ञान को प्राप्त परम उत्कृष्ट पद को प्राप्त होते हैं, कोई जैसे कि वैसे ही रहते हैं। कोई खोटे कर्म के योग से मोहरूपी मद में अंधे होते हैं। जैसे सूर्य की किरणें स्फटिक दर्पण में अति प्रकाश को करती हैं, सामान्य स्थान पर सामान्य प्रकाशित करती हैं, उल्लुओं के लिए सूर्य का प्रकाश भी अंधकार रूप परिणत होता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदारे तो हे जिनवाणी भारती तो जब उदन रेन ज्योति रोषण वे सोपा वे सुचैन नमो वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्यणम नमो विजणम नमो सब सावनम।